क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड सी। तो इसके अंदर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन और हमने डब्ल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको जिस मेथड से समझाऊंगा वो बहुत आसान बहुत इजी मेथड होगा। आप जस्ट एक क्वेश्चन एक पार्ट समझ लें, फिर अगर आपको समझ ना आए तो बाकी आप वीडियो ना देखें। एक पार्ट को आप अच्छे तरीके से समझ, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत ज़्यादा समझ आए। बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको समझाना है। तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो इसके अंदर आप ये देखें कि ये हमारे पास W है, तो W के साथ 2 प्लस योटा लिखा हुआ है। चाहे तो हम ये W को दोनों, इस W को और इस W को दोनों को बराबर कर दें, चाहे हम ये Z को बराबर कर दें। लेकिन यहाँ देखें कि हमारे पास ये W अकेला है, तो ये W अकेला नहीं है, ये Z के साथ भी 3 लिखा हुआ है, ये Z के साथ भी 2 माइनस योटा लिखा, लेकिन ये W हमारे पास अकेला है। तो अगर हम क्वेश्चन 2 को 2 प्लस योटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये W क्या बन जाएगा, -2 प्लस योटा W ये बन जाएगा। तो ये 2 प्लस योटा W और ये 2 प्लस योटा W दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन 2 को 2 प्लस योटा, ये देखिए इधर 2 प्लस योटा है, तो इसलिए क्वेश्चन 2 को भी मैं 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अगर W के साथ 3 होता तो इधर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देती, और 4 होता तो इधर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता। तो Z और Z दोनों को बराबर करना मुश्किल है, इन दोनों को बराबर करना आसान है। तो ये मैं लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस योटा ऑन बोथ साइड। तो क्वेश्चन 2 को हमने 2 प्लस योटा से दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 प्लस योटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इधर हम लिखूँगा 2 माइनस योटा Z और आगे माइनस, इधर लिख दूंगा 2 प्लस योटा और उसके साथ W, और इसको भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 प्लस योटा और ये -1 प्लस योटा। तो ये 2 प्लस योटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये देखो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। 2 टू द 4 और 2 को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -2 योटा, ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4 और 2 को योटा के साथ मल्टीप्लाई 2 -2 योटा। अब इस योटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 योटा, अब योटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये योटा स्क्वायर, ये Z माइनस, इसको हमने मल्टीप्लाई अभी नहीं करवाना क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे बाद में, 2 प्लस योटा W, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2, 2 को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 योटा, योटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस योटा, योटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये योटा स्क्वायर। अब इसके अंदर ये फिर देखें 2 योटा -2 योटा प्लस 2 योटा कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 4 माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू होती -1 Z -2 प्लस योटा W एज इट इज़, ये -2 योटा से योटा निकालेंगे तो 1 योटा बच जाएगा, प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ हमारे पास 4 माइनस क्या हो जाएगा, +1 Z -2 प्लस योटा W, ये एज इट इज़ मैंने लिख दिया, -2 प्लस योटा प्लस -1, ये 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 योटा -2 प्लस योटा W इक्वल टू -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस योटा। तो ये देखें यहाँ तक इसको हमने सोल्व कर लिया, तो इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर
3, इक्वेशन नंबर 3, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। और अब यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 को ऐड करवा दूँगा। नाउ ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। तो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस योटा ओमेगा 11 माइनस योटा। ये देखें मैंने क्वेश्चन 1 इधर लिख दी है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इन दोनों का हमने ऐड करना, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इधर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, 5z माइनस 2 प्लस योटा w माइनस 3 प्लस योटा। तो अब इसमें ये देखें कि ये दोनों 2 प्लस ओमेगा और माइनस 2 प्लस योटा w ये दोनों एक जैसे और प्लस माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह ये योटा और योटा ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे ये 3 और 5 कितना हो जाएगा 8z और ये इक्वल का साइन, ये तो हो गया कैंसिल। 11 से 3 निकालने तो ये जगह 8, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 8 1 दा 8। तो z का हमारे पास ये आंसर आ चुका है 1। अब ये z की वैल्यू ऊपर हम किसी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करके दूसरा भी हम आंसर निकाल लेंगे। ये देखो बहुत आसान मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से ये देखो स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, यहाँ तक क्या ये क्वेश्चन है, तो आगे ये इतने सिर्फ स्टेप है। उसके बाद हमारे पास ये वाली क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, ये ज़्यादा शॉर्ट है, ये देखें इससे ये शॉर्ट है। वैसे तो इसके अंदर भी हम पुट करेंगे वैल्यू z की तो आंसर निकल आएगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इधर मैं क्वेश्चन 2 दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2 माइनस योटा z माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस योटा। तो इसके अंदर वैल्यू पर पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। मैं यहाँ लिख भी दूंगा पुट इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 1 के अंदर पुट करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ हमारे पास ये 2 प्लस योटा 2 माइनस योटा है 2 माइनस योटा z की जगह 1, z की जगह क्या करूँगा इधर मैं 1 लिख दूँगा माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस योटा। तो 1 से जब इसको 2 माइनस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 2 माइनस योटा ही आ जाएगा माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस w ये w की वैल्यू फाइंड करें तो w को हम एक साइड पे ले गए, बाकी सारी रकमें एक साइड पे। तो 2 माइनस योटा जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस w जब इधर आया तो प्लस, और ये चीज़ें इधर आके इनके लामते ये माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1, योटा जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस योटा हो जाएगा। तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस योटा कितना हो जाएगा माइनस 2 योटा। तो ये हमारे पास W का आंसर आ चुका है, ये W का आंसर, और Z का आंसर हमारे पास क्या आया था 1। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास ये देखें तो W और Z इन दोनों को हम बराबर नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे बुक वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सिंपल इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम एक फ्रॉम क्वेश्चन 1 से W को एक साइड पर करेंगे, बाकी सारी वैल्यू एक साइड पे हम कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन
1, तो ये 3 प्लस योटा डब्ल्यू ये मैंने लिखा, उसके बाद 9 माइनस 11 ये लिखा, और ये 2z इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई रहा इधर आके डिवाइड हो चुके हैं। तो ये w की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब इसको हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इधर मैं लिखता हूँ योटा माइनस w माइनस 1 प्लस योटा, तो इसके अंदर हम w की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस योटा से माइनस योटा w की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, 9 माइनस योटा माइनस 2z 3 प्लस योटा, ये w की जगह ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, -1 प्लस योटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस योटा से माइनस योटा 9 माइनस ये योटा माइनस 2z और नीचे ये 3 प्लस योटा, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा और इसका मैं एलसीएम ले लूँगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 प्लस योटा इसका एलसीएम आ जाएगा, और फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई और इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस योटा z को 3 प्लस माइनस योटा z को 3 प्लस योटा से मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये इस पूरी रकम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं, 9 माइनस योटा z माइनस 2z इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा -3 योटा z, उसके बाद ये योटा को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस योटा स्क्वायर z, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये -9 योटा और ये माइनस माइनस प्लस योटा स्क्वायर, और योटा को जब 2 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2 योटा z, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 प्लस योटा मल्टीप्लाई 3 प्लस योटा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ से इससे और इसको 3 से जब 2 योटा 3 योटा z से 2 योटा z निकालेंगे तो पिछलेगा माइनस योटा z, 3 से 2 निकाला तो 1 इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस योटा स्क्वायर का वैल्यू -1 z एज इट इज़ -9 योटा प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हमने सोल्व कर लिए हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, -1 को योटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस योटा, 3 को योटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 योटा, अब योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस योटा से माइनस माइनस प्लस z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z, ये -9 योटा प्लस -1 इधर से -3 योटा से माइनस योटा निकाला तो +2 योटा, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ से -z योटा से प्लस z -9 योटा, ये -1 हम इधर ले जाएंगे, ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, और ये -3 ये प्लस -1 और ये +2 योटा, यहाँ से माइनस योटा z प्लस z -9 योटा, ये +1 और -1 कैंसिल, पीछे रह जाएगा ये ये 3
और इसके साथ ये 2 योटा प्लस 2 योटा। अब यहाँ से आगे माइनस योटा जी प्लस जी, ये -9 योटा जब इधर जाएगा तो +9 योटा, और ये -3 + 2 योटा हो जाएगा। ये -जी प्लस जी 9 योटा 2 योटा, ये 11 योटा, और ये पीछे रह जाएगा -3। अब यहाँ से जी कॉमन आ रहा है तो यहाँ से जी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर सी कॉमन पीछे रह जाएगा माइनस योटा प्लस, इधर साथ अगर 1 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इधर रह जाएगा 1 11, इसको हम ये -3 पहले लिख लेते हैं, और प्लस 11 योटा, पहले रियल नंबर फिर इमेजनरी नंबर। बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम इधर रीअरेंज कर लेते हैं, 1 पहले माइनस योटा बाद में, और -3 + 11 योटा। इसके बाद ये -1 योटा जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू -3 + 11 योटा, ये इधर आके 1 माइनस योटा। तो अब इसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, जी इज इक्वल टू -3 + 11 योटा 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई 1 प्लस योटा और 1 प्लस योटा, नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये नीचे वाला तो फार्मूला बन रहा है, और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 को योटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 योटा। अब 11 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 11 योटा आ जाएगा, और 11 योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया तो 11 योटा स्क्वायर, और नीचे वाला फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू यहाँ से -3 एज इट इज़, और 11 योटा से 3 योटा निकालें तो ये +8 योटा प्लस 11 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस योटा स्क्वायर -1, योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1। तो जी इज इक्वल टू -3 + 8 योटा, 11 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -11, नीचे 1 माइनस +1, जी इज इक्वल टू 11 -11 और -3, ये कितना हो जाएगा -14 + 8 योटा, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 2। अब इसको हम अलग-अलग कर लेते हैं, -14/2 प्लस 8/2 योटा, ये 2 1 दा 2 2 4 7 दा 14, तो जी की वैल्यू -7, 2 1 दा 2 2 4 दा 8 प्लस 4 योटा। तो जी का हमारा आंसर आ चुका है -7 + 4 योटा। अब इसी आंसर को हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो पहले मैं इधर लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इधर क्वेश्चन 2 पहले हम लिखते हैं माइनस योटा जी, ये क्वेश्चन 2 माइनस योटा डब्ल्यू -1 प्लस योटा। अब यहाँ से जी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, हमारे पास इसका भी डब्ल्यू का भी आंसर आ जाएगा, माइनस योटा जी की जगह -7 + 4 योटा माइनस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस +7 योटा। अब योटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस प्लस माइनस इधर आएगा -4 योटा और योटा स्क्वायर -8 योटा डब्ल्यू -1 योटा। अब यहाँ से ये 7 योटा -4 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1
माइनस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा, ये 7 योटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस योटा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे और दूसरे की वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे। माइनस योटा डब्ल्यू -1 प्लस योटा, ये 7 योटा इधर आके -7 योटा और ये इधर आके -4 हो जाएगा। माइनस योटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से -4 और -5 कितना हो जाएगा, -5 और 7 योटा से योटा निकालेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा -6 योटा। अब यहाँ से W माइनस योटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस योटा, इस तरह 6 योटा इधर आके माइनस योटा डिवाइड हो चुके हैं। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और ये योटा और योटा भी कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो W इज इक्वल टू 5 बाई योटा प्लस ये 6। तो इसमें सबसे पहले हम ये 6 को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये 5 योटा, योटा नीचे है प्लस 6, जब योटा ऊपर जाएगा तो ये -5 योटा आ जाएगा। तो जब ये योटा ऊपर जाता है तो इसके साथ ही ये माइनस योटा आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह 5 में इधर 5 योटा प्लस है, ठीक है ना। तो जब 5 योटा जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस योटा हो जाएगा, जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 योटा। तो ये W का आंसर है और हमारे पास ये Z का आंसर है -7 प्लस 4 योटा। इधर मैं लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू -7 प्लस 4 योटा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास मैं क्वेश्चन 1 का और इस क्वेश्चन 2 का नाम दे देता हूँ। यहाँ 2C है और इधर Z केला है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये भी 2C बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। PS का मतलब क्या है, बोथ साइड। तो ये बन जाएगी 2Z -2 मल्टीप्लाई बाय 4W 2 मल्टीप्लाई बाय 3 योटा। तो ये 2Z 2 4 था 8 2 3 था 6 योटा। इसको मैं कह दूँगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 से 2 को हम माइनस कर देंगे। क्वेश्चन 3 माइनस क्वेश्चन 2, तो ये क्वेश्चन 3 हमारे पास लिखी हुई है, 2Z -8W 6 और क्वेश्चन 2 हमारे पास ये वाली है, 2Z प्लस 3W 11 -5 योटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये प्लस माइनस, क्योंकि हमने माइनस करना है, फिर माइनस करेंगे तो ये कट होगा, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो -8 और -3 हो जाएगा -11W। और यहाँ से ये -11, ये -11 और 6 और +5 योटा, ये हो जाएगा +11 योटा। तो यहाँ से इसको ये W -11 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -11, तो ये माइनस जाके इधर, ये वाला -11 इधर जाके डिवाइड +11
ओवर -11 डिवाइड और साथ ये योटा, ये इसके साथ कट हो जाएगा, 1 बचेगा, ये भी इसके साथ कट और इधर भी 1 बचेगा। तो W का आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस प्लस माइनस और ये 1, यहाँ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, तो W का आंसर हमारे पास आया 1 माइनस योटा। अब इसी को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट है हमारे पास, तो इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन क्वेश्चन 1। तो W की वैल्यू को क्वेश्चन 1 में इधर लिख भी देता हूँ, Z -4 Z -4 W 3 योटा। तो W की जगह ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, Z -4 W की जगह 1 माइनस योटा इक्वल टू 3 योटा Z। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर -4 को 1 किया तो -4, 4 को योटा से माइनस माइनस प्लस 4 योटा इक्वल टू 3 योटा। तो Z इधर, बाकी रकमें एक साइड पर ले जाते हैं, ये 3 योटा, ये जो 4 योटा इस साइड पे जाएगा तो ये -4 योटा हो जाएगा, -4 जब इस साइड पे जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू, ये 4 योटा से 3 योटा को माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस योटा आंसर +4। तो पहले हम रियल को लिख लेते हैं 4 और ये माइनस योटा, तो ये Z का आंसर हमारे पास आ चुका है। और W का हमारे पास आंसर आया था -1 माइनस योटा, तो ये Z का और ये हमारे पास W का आंसर आ चुके हैं। पार्ट 4 को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो यहाँ Z प्लस W इक्वल 3i लिखा हुआ है, तो यहाँ 2Z, तो इसको हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इधर लिखूँगा क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2Z प्लस 2W, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 योटा 2Z प्लस 2W, और ये 2 3 6 योटा हो जाएगा। और इसी तरह अब इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। और अब क्वेश्चन 3 से हम क्वेश्चन नंबर 2 को माइनस कर देंगे, तो मैं इधर लिखूँगा क्वेश्चन 3 माइनस क्वेश्चन 2। तो ये क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है 2Z प्लस 2 मेगा 6 योटा, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2Z प्लस 3W माइनस आगे 2। तो इसको हम माइनस करते हैं, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा कट। तो -3 से 2W निकालेंगे तो हमारे पास -3W से 2W निकालेंगे तो हमारे पास -1W, और ये 6 योटा, और साथ ये नीचे वाला साइन हम काउंट करते हैं, ये गिनते, ऊपर वाला हम नहीं गिनते, -W। अब यहाँ से हमारे पास ये W इधर चला जाएगा और ये सारी रकमें इधर आ जाएंगी, ये इधर आके ये -6 योटा और ये +2 और ये -W इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, पहले रियल 2 और ये माइनस योटा, ये W का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम W इज़ इक्वल टू, ये अब इधर भी ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा W का आंसर आ जाएगा। अब इस W को हम क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर पुट कर देंगे, ये पहली क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देंगे, वो शॉर्ट है, पुट इन क्वेश्चन 1।
क्वेश्चन 1 पहले मैं इधर लिख रखता हूँ जी डब्ल्यू इज इक्वल 3 योटा जी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 योटा। तो ये डब्ल्यू का हमारा आंसर है जी इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह लिखूँगा मैं प्लस 2 माइनस 6 योटा इज इक्वल 3 योटा। जी इज इक्वल टू ये पूरी रकम को एक साइड पे में ले जाएंगे 3 योटा, ये इधर जाके -2, ये इधर जाके +6। जी इज इक्वल टू ये 6 योटा प्लस 3 योटा, ये हो जाएगा 9 योटा -2। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2 पहले रियल, उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट की। तो जी का आंसर और डब्ल्यू का आंसर इधर ऊपर पड़ा हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 - 6 योटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर 5 के अंदर यहाँ देखिए 2z और इधर z है, तो अब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, बी एस का मतलब बोथ साइड। तो इसको मैं 2 से -2z हो जाएगा और यहाँ पे -2 और ये 1 माइनस योटा ओमेगा इज इक्वल टू अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे ये -2z -2 1 माइनस योटा ओमेगा 2 टू द 4। अब इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का नाम ले लेते हैं और इससे क्वेश्चन 1 को अब हम माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर माइनस करने की ज़रूरत नहीं, इधर -2z है तो ये भी 2z है, तो ये हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अगर माइनस करेंगे तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड का मतलब होता है प्लस क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 1। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा लिख दो -2z -2 1 माइनस योटा इक्वल टू 4। इधर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखूँगा 2z प्लस 3 प्लस योटा W1। तो जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, पीछे ये बात जाएगा -2 1 माइनस योटा W, नीचे ये वाली रकम बात जाएगी +3 प्लस योटा W इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 1 से किया -2 को योटा से किया तो 2 योटा साथ ये W प्लस, अब W को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, W को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 3W प्लस ये W योटा इज इक्वल टू यहाँ 4 + 1 ये हमने करना था। 4 + 1 कितना होता है, ये 4 और 1 ये हो जाएगा 5, 4 + 1 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये W के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2W और प्लस W के साथ करेंगे तो ये 2W योटा प्लस 3W प्लस W योटा इज इक्वल टू 5। अब इसमें हमारे पास 3W से -2W निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा W। 3W से -2W को मैंने माइनस किया, उसके बाद 2W योटा से W योटा को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस के साथ साइन है। 2W योटा और 1W योटा कितने हो जाएंगे, 3W योटा इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमें पता है कि यहाँ W इधर भी है, W इधर भी है, तो W को हम कॉमन निकाल लेंगे। W यहाँ से आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पीछे अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ आपको समझाने के लिए तो यहाँ पीछे 1 बच जाएगा, तो W के बाहर कॉमन आ सकता है, इधर हम 1 लिख सकते हैं प्लस, तो W बाहर है तो पीछे 3 योटा बच जाएगा इज इक्वल टू ये 5। अब यहाँ से
ये पूरी की पूरी रकम मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ और इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी 1+3 योटा। और अब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका कॉन्जुगेट हम ले सकते हैं 1+3 योटा, इसको हम मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1-3 योटा और 1-3 योटा। और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 को इधर मल्टीप्लाई किया 1 से तो 5 1 द 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 योटा। और नीचे ये वाला फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर और 3 योटा का स्क्वायर। इसको आगे इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं 5 - 15 योटा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर 9 योटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 15 योटा। तो नीचे 1 माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इज इक्वल टू 5 - 15 योटा। और ये 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 - 15 योटा और ये 10 हो जाएगा। तो आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/10 -15/10 योटा। अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 5 1 द 5, 5 2 द 10 और इसके साथ क्या था W 1/2 माइनस, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 5 2 द 10 और 5 3 द 15 -3/2 योटा। तो ये हमारे पास W का आंसर आया है। अब इस W के जो हमारे पास जो W का आंसर है उसे हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन 2 है तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ -z -1 - योटा W इज इक्वल टू 2। तो ये वाला आंसर हम इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो ये -z एज इट इज़ -1 - योटा। तो W की जगह ये पूरा मैं आंसर लिख दूँगा 1/2 - 3/2 योटा इज इक्वल टू 2। तो ये -z माइनस ये, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2, उसको 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 योटा, माइनस योटा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1/2 योटा और माइनस योटा जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये +3/2 योटा और योटा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 -z -1/2 -3/2 योटा -1/2 योटा एज इट इज़। अब यहाँ योटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -1। तो योटा स्क्वायर की जगह ये -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -3/2 हो जाएगा। योटा स्क्वायर की माइनस की वैल्यू क्या थी -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3/2 इज इक्वल टू 2। तो -z -1/2। अब इसके अंदर ये देखें सारा नीचे 2 2 है तो इसका एलसीएम हम ले लेंगे सबका इकट्ठा 2। तो ये 2 2 से कैंसिल 1 बचेगा, इस तरह 2 2 से कैंसिल -3 योटा, इस तरह ये 2 2 से कैंसिल माइनस योटा 2 2 से कैंसिल और ये -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। आगे ये माइनस योटा एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 1 -3 से 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 -3 योटा और माइनस योटा हो जाएगा -4 योटा बाय 2 इज इक्वल टू ये 2। यहाँ से -z
इसको अब मैं ओपन कर दूंगा, माइनस माइनस ये प्लस टू, माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस 4 योटा, और नीचे हमारे पास ये 2 है। तो ये 2 मैं इसके नीचे भी लिख दूंगा और ये 2 मैं इसके नीचे भी लिख, दोनों के नीचे मैं लिख दूंगा, और ये कैंसिल मैं कर दूंगा। माइनस जी, ये 2 से कैंसिल, पीछे रहेगा 1, 2 1 द 2 और 2 टू द 4 और प्लस 2 योटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से ये माइनस योटा में इधर ले आ जाऊँगा और 2 को इस साइड पे, ये 1 प्लस 2 योटा, और ये इधर आके माइनस 2, और ये योटा इधर आके प्लस हो जाए, ये जी इधर आके प्लस हो जाएगा। माइनस 2 से 1 निकालेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 योटा इज इक्वल टू जी। ये जी का आंसर है माइनस 1 प्लस 2 योटा। और W का हमारे पास आंसर आया था जी, W 1/2 माइनस 3/2। W का आंसर क्या आया था 1/2 माइनस 3/2 योटा।